नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेटजीज। वैसे तो स्ट्रेटजीज नाम के शब्द पे मैं कम बिलीव करता हूं, लेकिन अब मुझे यहां पर बुलाया गया है बाजार के माहिरों को ट्रेन करने के लिए, कुछ ऐसा देने के लिए जो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। तो मैं उसे जरूर सिखा के जाऊंगा और उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन को जरूर मैच करूंगा। तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मैच होती है तो ऑब्वियसली आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, आप सभी जानना चाहते हैं कि बाजार में पैसा कैसे बनाया जाए, कैसे इंडिकेटर्स को यूज किया जाए और कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए हो सकते हैं फायदेमंद। तो पहले यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, उसके दो मतलब होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिव होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं। टेक्निकल इंडिकेटर सारे सब्जेक्टिव हैं। एक ही इंडिकेटर को दो बंदे अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। जीतता कौन है? जो सही इंटरप्रेटेट करता है, और हारता कौन है? जो गलत। एक ही बंदा सही और गलत दोनों कर सकता है। हमें मास्टरी हासिल करनी होती है इंडिकेटर्स पे, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लंबा प्रोसेस है। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो आप लोगों को कन्वे करके जाऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अंगूठा दबाने से आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं होगी और ना ही इस चैनल के नाम पर होगी। बस वीडियो को थोड़ा अप्रिशिएशन आपकी तरफ से मिल जाएगा। आप भाव तो देख ही रहे हैं, क्योंकि भाव है। भाव से अगर हम जीत सकते हैं तो ही हम बाजार में पैसा कमा सकते हैं। तो मैं भाव से ही शुरुआत कर रहा हूं कि भाव क्या थे आज के, और आज के मार्केट, आज का जो लाइव मार्केट चला है, उसी के बेसिस पे आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल डेमो देके दिखाऊंगा कि आज इतनी वोलेटिलिटी क्यों थी। हालांकि जब आप फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आज के डेटा आप लोगों के काम में ना आए, लेकिन बॉस साइकोलॉजी जरूर काम में आएगी। आज का निफ्टी का भाव देखो, आज आप गजब का बाउंस बैक दिया बाजार ने, लोअर लेवल से अच्छा खासा भागा हुआ है। कल हमारी आरबीआई की मीटिंग है और उसके पहले की ये वोलेटिलिटी थी। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बड़ा तूफान आने के पहले एक शांति होती थी। तो आज इन्होंने तूफान दिखा दिया। अब देखते हैं कल कितना बड़ा तूफान आता है या फिर कल शांति रहती है। आज ही कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। निफ्टी किसकी बात कर रहा हूं मैं? निफ्टी दिसंबर वायदे की बात कर रहा हूं। निफ्टी का हाई पोस्ट होके रखा है 24,930 का। आप लोगों को हाई लो दोनों दिखाता हूं मैं। देख लो, पहले यहां पर देख लीजिए आप लोग, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों है। जब मैं इधर करूंगा इसको तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी छुप जाएंगे। तो अपन यहां पर आप लोगों को हाई लो दिखाते हैं, और ये दिखाने की वजह सिर्फ एक ही है कि आज वोलेटिलिटी इतनी क्यों थी और ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था पहले। आप लोग भी अगर इसको पहले आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो शायद बाजार से पैसा बना पाएंगे। देखो 24,000 आज का लो कितना है? 24,396 का। जो लोग भैया हिंदी नहीं समझते, हम तो हिंदी मीडियम वाले आदमी है, हिंदी नहीं समझते, उनके लिए भी इंग्लिश में बोल देता हूं। 24,396 का लो पोस्ट किया है, 24,930 का हाई पोस्ट किया है। लगभग कितने आपके 400 से 900 500 पॉइंट हो गए। 534 पॉइंट के आसपास निफ्टी भागी है लो लगा के। ये मुझे पता था। कैसे? समझाता हूं, आप लोग भी आगे इसको रिलेट कर पाओगे, साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाओगे, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। बैंक निफ्टी की अपन बात नहीं करते, बैंक निफ्टी को आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। एक निफ्टी के एग्जांपल से समझाता हूं मैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आज का हाई कितना है, लो कितना है, और आज कितने पॉइंट की वोलेटिलिटी बाजार में रही। बस आज का डेटा पे मैं सिर्फ आप लोगों के साथ रेफरेंस बेस पे बात करूंगा, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है, ना कि कोई लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस प्रॉफिट देने के लिए। कोई भी अगर आप लोगों को बोले ना कि बॉस ये स्ट्रेटेजी सीख ले, लाइफ लॉन्ग पैसा बनाएगा, समझ जाओ आपका काट रहा है। क्या बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को? बाकी कुछ काट वाट नहीं रहा, मजाक कर रहा हूं। तो यूजुअली कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस पैसा दे ही नहीं सकती। ये सत्य, कटु सत्य है बाजार का। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ चीजें। जैसे कि अपन यहां चलें, 9:36 का भाव है। कब का है? आज का है। 9:36 का भाव है ये। अभी यहाँ पर मुझे ना ये स्क्रीन में पहली बार एक्चुअली यूज कर रहा हूं, तो हो सकता है बीच में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टीज आए। ये ले लिया अपन ने। हाँ, ये अभी मुझे यहाँ पर पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ चलिए, तो आज देखिए, जब मैंने 9:36 पे ये स्क्रीनशॉट लिया था, 24,524 का स्पॉट चल रहा था। आप लोग पहले, ये आप में से कितने लोगों को पता है मुझे कमेंट करके बताना कि ऑप्शन की ट्रेडिंग स्पॉट के बेसिस पे की जाती है या फिर जो मैंने आपको इसके पहले रेट दिखाए, भाव दिखाए, उसके बेसिस पे की जाती है। मेरे ख्याल से आप लोग सब मैच्योर्ड लोग हैं, बाजार के माहिर हैं। नाम ही ऐसा है कि बाजार के माहिरों को यहाँ पर अलाउड होगा देखना, तो आप लोग सब माहिर ही होंगे। तो भैया इसके बेसिस पे अपन ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। किसके बेस पे? स्पॉट के बेस पे। ये स्पॉट का भाव है कितना? 24,523 का। आज तारीख है 5
5 दिसंबर 2024। और बैंक निफ्टी की अपन बात नहीं करते, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का रेट है। अब मैं आप लोगों को ये इमेज बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं आप लोगों को टाइम दिखा सकूं। सुबह 9:36 का ये स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, ताकि आप लोगों को आज ये बता सकूं। अब मैं दूसरी इमेज पे लेके चलता हूं आप लोगों को। ये दूसरी इमेज है अपनी। नहीं, मुझे यहां पर बाहर आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये लास्ट, हाँ चलिए, ये एग्जिट किया मैंने। अब दूसरी इमेज पे गया तो यहां पर दिख रहा है आप लोगों को आज का, ये भी 9:36 का है। ये अपन यहाँ पर, ये चलिए, हाँ 9:36 पर देखो, छोटी छोटी चीजें होती है। मेरे ख्याल से ना, मैं 20 साल हो गया इस बाजार में देते हुए, मेरे ख्याल से पैसा कॉमन सेंस से बनता है ज्यादातर। बाकी आप अपनी एक्सपर्टीज, अपने टेक्निकल एनालिसिस, अपने फंडामेंटल एनालिसिस, कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का हुनर, प्लस आपकी साइकोलॉजी, इन ये सब डॉट्स होते हैं। हम इन सबको जब कनेक्ट कर लेते हैं तब हम बनते हैं प्रॉफिटेबल। आज मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं सिर्फ। 9:36 पे 24,500 का सी कितना चल रहा था? 131। कितना चल रहा था? 131। उस समय रेट कितना दिखाया मैंने आप लोगों को? 24,525 के आसपास का स्पॉट चल रहा था। 533 535 के आसपास का स्पॉट चल रहा था। आइडियली ये प्रीमियम को होना चाहिए था सिर्फ 25 या 30 पॉइंट का। आज ही की एक्सपायरी थी ना, तो भी प्रीमियम कितना था? 131 पॉइंट का। यानी कि बाजार हमें बता रहा था कि आज वोलेटाइल रह सकता है। दूसरा कंफर्मेशन दिखाता हूं कैसे। 24,500 का पी कितना चल रहा था? 117। यानी 131 प्लस 117 इज इक्वल टू आपके, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 250 पॉइंट के लगभग। बॉस 10 बजे का स्क्रीनशॉट है, 3:30 बजे बाजार बंद होता है। मोटा माटी 2-2:30 बजे तक हमारी वोलेटिलिटी ट्रिगर होके मोमेंटम हो जाता है। यानी सिर्फ 5 घंटे में 2 और 10, 4 घंटे में 250 पॉइंट का प्रीमियम था आज। यानी मार्केट हमें बता रहा था कुछ ना कुछ तांडव हो सकता है। और वो कितना हो सकता है? मिनिमम 250 पॉइंट का। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जितना प्रीमियम होता है उससे डबल की एक्सपायरी के टाइम पर या फिर एक्सपायरी के दिन पर वोलेटिलिटी होती है। तो आप 250 को दुगना कर दो, कितना होता है? 500। आज का हाई और लो में कितना डिफरेंस है? 530 और 35 पॉइंट का। निकाल लिया आपने वोलेटिलिटी। कब निकाली? सुबह 10 बजे निकाली। तो यहां से हमारा एक विजन क्लियर हो गया था, क्या कि आज बाजार से मोटा पैसा बन सकता है। लगना कॉमन सेंस से निकला कि नहीं निकला? इसी के बेस पे मैंने ट्रेड भी उठाया था। मैं ऑप्शन सेल भी करता हूं, मैं ऑप्शन बाय भी करता हूं। जब मुझे इस तरह से कंफर्मेशन रहे कि आज 500 पॉइंट, 300, 250 पॉइंट से 500 पॉइंट निफ्टी चल सकती है, उस दिन मैं ऑप्शन राइट करना अवॉइड करता हूं, मैं अगर इंट्राडे कर रहा हूं तो। क्लियर? 500 पॉइंट की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी भाई जी। अगर ऐसे, जब हमें मालूम है कि इतनी बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, उस दिन अगर आप ऑप्शन राइट करेंगे तो आपकी लंका लगना तय है, क्योंकि लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। तो हमें पहली बात तो यहां से डिसाइड हो गया था कि आज हमें ऑप्शन बाय करके काम करना है। क्लियर एंड लाउड? अब आपको दिखाता हूं मैं अपना ट्रेड। हालांकि हमें अपना ट्रेड दिखाना अलाउड नहीं है सिंस आई एम सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन आपको ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं। ये अपनी स्क्रीन में आप लोगों को दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा इसका, तो आपका स्क्रीनशॉट लग जाएगा। 1,11,738 रुपए 75 पैसे का मुनाफा है। मैंने क्या बाय किया था? 24,500 का पी बाय किया था, और 24 करीब करीब मैंने इसमें 2700 क्वांटिटी के आसपास थी, या फिर 1800 क्वांटिटी के आसपास थी। 1800 यानी टोटल लॉट साइज नहीं, जब हम निफ्टी बाय करते हैं तो 25 का लॉट साइज होता है, तो उस हिसाब से। तो 1,11,000 रुपए मैंने बाय करके कमाए। यूजुअली 90% टाइम में ऑप्शन सेल करके काम करता हूं, लेकिन आज मैंने सिर्फ बाय किया था, और उसकी वजह थी 500 पॉइंट की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। तो आपको अभी इसके बाद से ये तो समझ गया, सबसे पहले जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन जिस बाजार, जैसे मैं आप लोगों को 2 प्रीमियम वही स्ट्राइक प्राइस का क्यों बताया? क्योंकि 24,500 का भाव चल रहा था। तो 24,500 का पी, 24,500 का सी निकाला मैंने, उन दोनों के प्रीमियम को जोड़ा, 250 पॉइंट के आसपास आया। 250 पॉइंट का दुगना, यानी 500 पॉइंट की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, और आज 530 पॉइंट बाजार चला है। तो अगली बार से आप एक्सपायरी के दिन ये समझ पाएंगे कि आज वाइल्ड एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है या फिर नॉर्मल एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। मेरा ये बिलीफ है अब आप एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी कैसे निकाली जा सकती है उसमें तो माहिर हो चुके हैं। अब अपन चलते हैं आगे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं बाजार में,
मैं तो काफी सारे इंडिकेटर्स यूज करता हूं। अगर आप लोगों को भी मेरे सारे इंडिकेटर्स पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पे लिख के जाइएगा कि मोर इंडिकेटर्स या फिर पार्ट 2, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे वापस से इस प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं, ताकि जो मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है वो आप लोगों को सिखा जाऊं। मैं क्यों इंटरेस्टेड रहता हूं पता है? आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि इनिशियल डेज में जब बाजार की जर्नी मैंने भी स्टार्ट की थी, तो आपके पास आज हम हैं, आपके पास मेरे जैसे अनेकों अच्छे लोग हैं। उस समय पे नहीं थे, यूट्यूब वर्ल्ड नहीं था, आज है, तो उसका फायदा उठाइए। तो चलो मैं आप लोगों को एक बात मैं यहाँ पर बोल रहा था आपको कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उसको हमेशा से ऑब्जेक्टिव मान के चलिए, सब्जेक्टिव मत मानिए। ऑब्जेक्टिव यानी एक ही इंडिकेटर को दो लोग दो तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। आपको हर इंडिकेटर पे महारत हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे एमएसीडी हो, चाहे रिट्रेसमेंट हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे पैराबोलिक सार हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिर्फ कैंडल स्टिक हो, लेकिन आपको उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा और उस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। और उसके बाद आउटपुट पे बार बार एनालाइज करना पड़ेगा, क्या मैं जो सोच रहा था, क्या मैं जो सोच रहा था वो हुआ कि नहीं। पता है क्या हुआ था? बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूं। मैं ना जब बाजार को समझने लगा था, टेक्निकल समझने लगा था, फंडामेंटल समझने लगा था, इमोशंस को समझने लगा था, साइकोलॉजी को समझने लगा था, तब होता क्या था, जो मैं सोचता था बाजार में कि ये होगा, होने के बाद होने के बाद मैं एनालाइज कर पाता था कि यार मेरे को यही लग रहा था। आप में से भी बहुत लोगों के साथ यही होता होगा, बाजार चलने के बाद लगता होगा यार मैं भी एग्जैक्ट यही सोच रहा था। लेकिन बॉस, बाजार चलने के बाद अगर आप अपने आप को कंक्लूड कर रहे हो तो फिर फायदा क्या है? हमको बाजार चलने के कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले मालूम होना चाहिए, या फिर इस टाइप का स्किल्स डेवलप होना चाहिए हमारे अंदर कि हम जान पाए कि पहले से जान पाए कि बाजार कैसे चलने वाला है। तभी तो एनालाइज करने का फायदा है, नहीं तो सब खराब है। तो मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर बताऊंगा आज, जिसके बेसिस पे आप बाय साइड में देखो, हमारे को जब बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, तो हमारे को सिर्फ 3 चीज करनी होती है। पहला, हमको बाय करना है या सेल करना है, पहली चीज। स्टॉप लॉस कहां रखना है, दूसरी चीज। टारगेट क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज। बस यही होता है, इसके अलावा बाजार में कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज ये बताऊंगा कि बाजार में आज बाय साइड रहना है या फिर सेल साइड रहना है, और स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट्स क्या होते हैं, वो भी आप लोगों को इस इंडिकेटर से समझने मिलेगा। लेकिन इसको इन डेप्थ, एकदम खतरनाक प्रो बनना आप लोगों को, तो पार्ट 2 लिखो वीडियो में। चलो मैं आप लोगों को अपने चार्ट्स पे लेके चलता हूं। बड़े प्यारे प्यारे इंडिकेटर्स हैं, छोटे छोटे, लेकिन मेरे को ना, और एक चीज मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जितनी ज्यादा सिंपल चीजें रहेंगी उतना ज्यादा आप बाजार को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि हमें बाजार चलने के पहले कंक्लूड नहीं करना है, बाजार चलने के पहले हमको जानना है ये करना है मुझे। देखो ये चार्ट है, ये सब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ चार्ट देखने के ना मैं 12-13 हजार रुपए पर मंथ देता था। एक यूके बेस्ड कंपनी थी, बॉम्बे में उसका हेड ऑफिस था। करीब करीब मैंने 12,000 रुपए पर मंथ करके 1.5 लाख रुपए साल का देता था। 10 साल दिया, करीब करीब 15 से 18 लाख रुपए मैंने सिर्फ इस चार्ट को देखने के लिए दिए। अभी ये चार्ट्स आप लोगों को फ्री है भैया। यही चीज आप लोगों के लिए वरदान हो सकती है, और यही चीज आप लोगों के लिए बलिदान भी हो सकती है। तो बलिदान साइड में नहीं जाना है, यानी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसा खराब नहीं करना है। तो ये देखो, ये फ्री में चार्ट मिल जाते हैं आप लोगों को। ये क्या होती है, कैंडल्स, आप लोगों को पता होगी कि भैया ये लाल कैंडल है, इसका मतलब बेरिश बाजार चला है। ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब बुलिश बाजार चला है। ये तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए। इसके बेसिक वीडियोस भी अगर आप चाहो तो अपन कोशिश करेंगे आगे डालने की। लेकिन देखो यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा रखा है मैंने। जब आप इंडिकेटर्स में जाते हो, यहाँ पर सेटिंग में नहीं, यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होता है पैराबोलिक सार। यहाँ पर आप पैराबोलिक सार लिखेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बस वो अपने आप ये बिंदु लग के आ जाएंगे आप लोगों के लिए। कौन से बिंदु लग के आ जाएंगे? ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक सार। कैंडल की अगर ऊपर बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा, कैंडल की अगर ऊपर बनी हुई है तो वो सेलिंग प्रेशर दिखाती है। कैंडल की अगर नीचे बनी हुई तो वो बाइंग प्रेशर दिखाती है। तो एक क्लैरिटी आ गई कि बाजार में बाय करना है या फिर सेल करना है। अब टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी इंडिकेटर से मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले हम रेफरेंसेस ले लें पहले, क्योंकि हम जब तक पास्ट डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप आगे जाते जाते बोलोगे यार ये तो बोल दिया तो थोड़ी मान लेंगे। चलो अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। भैया पेन कहां से आएगा इसमें? यहां से आएगा क्या? यहाँ पर आएगा। हाँ, यहाँ पर पेन है। मेरे पास जो स्क्रीन है ना थोड़ा अलग है,
तो जब हम नए प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है। चलो ये देखो, ये पैराबोलिक सार है। किसको बोलते हैं पैराबोलिक सार? इसको बोलते हैं पैराबोलिक सार। ये ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब देखो बाजार यहां से ऐसे गिरे हुए हैं। ये नीचे बनी हुई है, इसके भी अलग अलग स्टाइल होती हैं, इसकी भी अलग अलग स्टाइल होती हैं कि मैं समझाऊंगा आगे। ये नीचे बनी हुई है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर देखो ये नीचे बनी हुई है, बाजार ऊपर गए हैं। यहाँ पर ऊपर बनी है, यहाँ पर बाजार नीचे आए हैं। यहाँ पर नीचे बनी है, बाजार ऊपर गए हैं। यहाँ पर नीचे से बनी है, बाजार ऊपर गए हैं, दिख रहा है। तो ये समझ गया आप लोगों को कि अगर ऊपर बनी तो बाजार गिरने वाले हैं, ये नीचे बनी तो बाजार बढ़ने वाले हैं। यहां से क्लैरिटी आ गई। जाके देखना, साल 2 साल जब तक मन ना माने तब तक पीछे जाके देखना कि ऐसा हुआ है कि नहीं। यहां पर ना अब हमें ये सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना है। कोई भी इंडिकेटर, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है ये इंडिकेटर होता है। हालांकि अपने इंडिया में इसको ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी दुनिया ये इस्तेमाल कर रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हर इंडिकेटर में लेग पॉइंट जरूर होता है, यानी कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट आ जाते हैं, या फिर एक कोई ऐसी कैंडल बन जाएगी जो सत्यानाश कर देगी वो पैराबोलिक सार का। तो खैर, लेकिन यूजुअली अभी आपको अगर ऊपर बनी है तो सेल करके काम करना है, नीचे बनी तो बाय करके काम करना है। अब इसकी क्या होती है, इसकी ना पैटर्न होते हैं। जब आप इसको धीरे धीरे एनालाइज करोगे, पास्ट डेटा को बैक टेस्ट करोगे, जरूर करना। पास्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पास्ट चेक जरूर करना इसको, क्योंकि ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि ट्रेड भी नहीं करना इसको लेके, पहले आगे लाइव मार्केट में इसको प्रैक्टिस करो। तो जब आपने देखा, देखो यहां पर आप देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल कहां पर था, हाँ यहां पर देखो, ये देखो, ये ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, कैसी है, ऐसी है। कितनी बार एक ही चीज को बोलूंगा। चलो, यानी अगर मान लो ये ज्यादा स्टीप नहीं है, अगर ऐसी है तो बाजार बहुत शार्प गिरने की उम्मीद है। कैसी है? ऐसी है तो बाजार बहुत शार्प गिरने की उम्मीद है। अगर ऐसी है तो बाजार धीरे धीरे गिरने की उम्मीद है। तो आपने देखा यहां पर देखो कैसी है, ऐसे आई हुई नीचे, तो बाजार कैसे गिरे हैं? ऐसे गिरे हैं। गिरे नहीं गिरे? गिरे ना। जब यहां पर देखो, यहां पर कैसी बनी है? ऐसी बनी है। कैसी बनी है? सिर्फ ऐसी बनी है। यहां पर देखो, यानी आपको इसका ये चेक करना है कि ये किस तरह से बन रही है, यानी स्ट्रेट लाइन बन रही है, हल्की सी कर्व्ड है, या फिर बहुत ज्यादा कर्व्ड है। बहुत ज्यादा कर्व्ड है यानी कि बहुत शार्प मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अपसाइड में। क्लियर एंड लाउड। तो जब भी आप लोग इसको देखो, जैसे यहां पर एकदम ऐसे मरी 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 चल रही है, और यहां पर देखोगे तो ऐसे खड़ी जा रही है। तो इस इंडिकेटर्स की मदद से आप कम से कम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाजार में, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, स्पेशली 1 घंटे की पोजीशन, 2 घंटे की पोजीशन, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर टारगेट कैसे निकालने हैं वो भी बताना जरूरी है। कि देखो, जब यहां से बाजार, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी छोटी छोटी चीजें, यही ऑब्जर्वेशन है और यही मेहनत, यही पिछले 20 सालों की तपस्या का रिजल्ट है जो आप लोगों को दे रहा हूं मैं। जब बाजार यहां से चलना चालू किया और इस कैंडल के पास आ गया, यानी ये बता रहा है कि मैं ये इंडिकेटर खुद एग्जॉस्टिव फील करवा रहा है कि अब भैया मेरे से नहीं दौड़ा जाएगा। जब आप 10 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाद आप हांपने लगते हैं, पानी चाहिए, आराम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उसी तरह से इंडिकेटर भी आप लोगों को बता रहा है कि अब मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं, इसीलिए, लेकिन रैली को कंटिन्यू करना चाहता था वो, लेकिन एग्जॉस्टिव पीरियड में जाना चाहता था, इसलिए ऊपर की कैंडल, इसीलिए ये स्टीप नहीं बनी, इसलिए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बनी है। तो यहां पर आप लोगों को आइडियली जब ऊपर की पैराबोलिक सार बनी, नीचे से आपने मान लेते हैं कि आपने यहां से माल लेना चालू किया होगा इस कैंडल के बाद से, तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहां पर होना चाहिए। अगर बाय साइड को कैरी करना है, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ करना है, या फिर यहां पर आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए जब ऊपर बन चुकी थी वो। क्लियर? प्रॉफिट बुक कहां करना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, कब ऊपर की पैराबोलिक सार बन रही है तो हमें एग्जिट कर जाना है। दूसरी चीज, जब यहां पर देखो एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था इस रैली को दिखाने के लिए, तो जब इस रैली को दिखाने के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, तो आप यहां पर वापस से एंट्री करके इस रैली को या फिर इस टॉप को एंजॉय कर सकते थे। तो टारगेट समझ गया आप लोगों को कैसे निकालना है, स्टॉप लॉस समझ गया आप लोगों को, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे समझ गया आप लोगों को, बाय करना है सेल करना है वो समझ गया आप लोगों को। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत, एक छोटे से इंडिकेटर के बारे में। लेकिन एक छोटा सा इंडिकेटर, आपने सुना होगा, एक चींटी भी हाथी को मार सकती है,
उसी तरह से छोटे छोटे इंडिकेटर बाजार को बीट कर सकते हैं। जब बाजार को आप ये छोटे इंडिकेटर बीट करेंगे तभी आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी स्ट्रेटेजी, छोटा सा टेक्निकल इंडिकेटर्स के बाद का महत्व समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिए, और कमेंट में लिख के भेजिए पार्ट 2। मैं कोशिश करूंगा अपने सारे इंडिकेटर्स जो मैं इस्तेमाल करता हूं, जब आप मेरा प्रो इंडिकेटर सेटअप देखेंगे चार्ट का, तो आपको एक बार तो देख के लगेगा हो ये क्या है, लेकिन जब आप मेरे बनाने का तरीका देखेंगे, उसको समझाने का तरीका देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आप लोगों को लगेगा वाव, यानी हो से वाव पे चले जाओगे आप। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करते रहिए। चलता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।